युवाओं के लिए भी हमारी सरकार कर रही है, वो जानते हैं, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष अपनी बात कहता है, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, वो घेरती है, लेकिन सरकार इतना काम कर चुकी है कि घेराते नहीं हैं हम लोग। एमएम बार बार बोल भी रहा है, कैमरे पे भी बोल रहा है। एक कि आपका पिछला परफॉर्मेंस 50% था, इस बार का परफॉर्मेंस आप कैसे मान रहे हैं कि वो इनहांस होकर 80 या 90% जाएगा? क्यों सीट का संख्या करें? और वो कह रहे हैं कि हम बड़े भाई हैं और मतलब इसी भूमिका में रहें तो बेहतर रहेगा। बात हम लोग करेंगे नंबर का, पहले कितने नंबर में हमको लड़ना है, तब फिर आएंगे कहाँ कहाँ लड़ना। छमाही में हमको 29 नंबर मैथमेटिक्स में मिला था, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वार्षिक परीक्षा में हमको 80 नंबर नहीं आएगा मैथमेटिक्स में। 5 साल हम रहे हैं अपने संगठन को मजबूत करने में सामाजिक कल्याण की योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, वो हमारी ओर आकर्षित करा रही है मतदाताओं को। तो कैसे हम किस तरह से कह सकते हैं अपने को कमजोर हुए हैं। लोकसभा का परिणाम में ये देखा गया कि ट्राइबल सीट के अलावा आपके पास एक भी नहीं आया, तो इसकी उपलब्धि सामान्य मनुष्य भी उसको जेएमएम को दे रहा है कि ट्राइबल सीट आया ड्यू टू जेएमएम, नॉट ड्यू टू कांग्रेस। आरजेडी वहाँ गढ़वा में गिरिनाथ सिंह जेएमएम से उनका पेच फंसा हुआ है, वो कह रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं हुसैनाबाद, तो वो लोग अलग से एक 20+ का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं। पिछले बार आप लोगों ने कितना दिया, इस बार क्या फिर वही टेक्निक देखने को मिलेगा कि कुछ सीटें आप लोग आरजेडी को दे देंगे, कुछ में दोस्ताना करेंगे? मांगने के लिए तो लोग मांगते हैं, कहावत है कि हाथी मांगोगे तो खरगोश मिलेगा, मांगने में क्या दिक्कत है। आप जब कांग्रेस पार्टी के झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी नेगोशिएशन करने का सीट को लेकर। अच्छा, आपने अपने पार्टी के लिए नेगोशिएशन किया, 31 सीट आपको मिले। अभी आपके प्रभारी कह रहे हैं 33। तो क्या रामेश्वर उरांव जी विधायक दल के नेता हैं, अभी भी जिम्मेदारी है आप पे, आप नेगोशिएट कर पाएंगे जेएमएम से कि भाई हमको 33 चाहिए? व्यक्ति की बात नहीं है, पार्टी की बात है। पार्टी इन्वॉल्व रहती है नेगोशिएशन में, डायरेक्शन रहता है हमारे हाई कमांड का, फिर हाई कमांड भी बात करती है ना। मान लीजिए कि जेएमएम से हमको गठबंधन करना है, तो वो भी हाई कमांड भी बात करती है। व्यक्ति रामेश्वर उरांव की नहीं, केशव महतो की नहीं है, पार्टी निगोशिएट करती है और फिर पार्टी तय करती है कितना रिस्पेक्टेबल सीट हमको मिल रहा है, उस पर हम गठबंधन करें, ये पार्टी तय करेगी इस पर। लेकिन कुछ एक सवाल हैं जो जेएमएम बार बार बोल भी रहा है, कैमरे पे भी बोल रहा है। एक कि आपका पिछला परफॉर्मेंस 50% था, इस बार का परफॉर्मेंस आप कैसे मान रहे हैं कि वो इनहांस होकर 80 या 90% जाएगा? क्यों सीट का संख्या करें? और वो कह रहे हैं कि हम बड़े भाई हैं और मतलब इसी भूमिका में रहें तो बेहतर रहेगा। है, बड़े भाई हैं, उसी भूमिका में रखेंगे उनको, उनका दर्जा नहीं गिराएंगे हम लोग। हम कहाँ करेंगे दर्जा गिराएंगे उनका। सवाल है कि जो सीट हमको मिला, क्या हमने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया? हमको 31 सीट मिला, हम 16 में आए, 15 में नहीं आए, कुछ वोटों से हारे, बहुत जगह से 5000 6000 से हारे। तो आप बताइए, आप पंडित जी, आप विद्यार्थी रहे हैं, छमाही में हमको 29 नंबर मैथमेटिक्स में मिला था, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वार्षिक परीक्षा में हमको 80 नंबर नहीं आएगा मैथमेटिक्स में? आएगा हमको। हम मेहनत करेंगे, हमको 29 से बढ़ करके 80 नंबर मैथ में लाएंगे हम फाइनल के एग्ज़ाम में। अभी हम वही कर रहे हैं, 5 साल हम रहे हैं अपने संगठन को मजबूत करने में और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में, और ख़ास करके ये योजनाएं जो हैं, तो जिसमें सामाजिक कल्याण की योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, वो हमारी ओर आकर्षित करा रही है मतदाताओं को। तो कैसे हम किस तरह से कह सकते हैं अपने को कमजोर हुए हैं। इसलिए क्योंकि लोकसभा का परिणाम में ये देखा गया कि ट्राइबल सीट के अलावा आपके पास एक भी नहीं आया, तो इसकी उपलब्धि सामान्य मनुष्य भी उसको जेएमएम को दे रहा है कि ट्राइबल सीट आया ड्यू टू जेएमएम, नॉट ड्यू टू कांग्रेस। पिछले इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में, ट्राइबल सीट में भी लूज किए थे हम लोग, कांग्रेस लूज की थी पार्लियामेंट में। असेंबली में क्या हुआ?
असेंबली में क्या हुआ, 28 में से 26 हम लोग जीते, है ना, 28 में से 26 जीते। तो पार्लियामेंट का इलेक्शन अलग ढंग से होता है, अलग मानसिकता से लोग वोट देते हैं सेंटर के गवर्नमेंट बनाने के लिए, और जब आती है बात राज्य की तो अलग मानसिकता से देते हैं। ठीक है, 2-3 स्पेसिफिक सीट बस उदाहरण के तौर पे आप बता रहा हूँ। जैसे रांची में ये कहा जा रहा है कि पिछली बार जेएमएम बहुत अच्छा परफॉर्म की, पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ही रांची सीट निकाल पाएगी। आपके कई कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर तर्क दिया। दूसरा, मांडू सीट को लेकर आप पेंच बड़ा दिख रहा है। इस तरीके से कई एक ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मतलब आपको लग रहा है कि गठबंधन की गांठ जो है और मोटी हो जाएगी। देखिए अभी सीटों पर चर्चा नहीं करूंगा मैं, कौन सीट का किसको मिलेगा। बात हम लोग करेंगे नंबर का, पहले कितने नंबर में हमको लड़ना है, तब फिर आगे कहाँ कहाँ लड़ना है। प्रक्रिया यही होती है कि इतना हमको दे दीजिए, और तब तय करते हैं कि हम यहाँ लड़ेंगे, यहाँ लड़ेंगे, यहाँ लड़ेंगे, दोनों पार्टी की ओर से, है ना। तो यही होती है, तो फिर यही होगा। हम क्यों कहें कि बातचीत में हम लोग कहेंगे कि हाँ रांची में लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, मांडू में लड़ेंगे तो हमारे पास कैंडिडेट बढ़िया, हम जीतेंगे। ये कहने में क्या दिक्कत है, है कैंडिडेट में मजबूत है हमारे पास है। लेकिन जब निगोशिएशन होगा तो क्या कौन सा तर्क होगा, क्या तर्क देना वो देंगे, क्या तर्क हम देंगे, वो तो बात बाकी है अभी। ठीक है, लेकिन आपका पेंच आरजेडी से भी फंसा हुआ है। आरजेडी वहाँ गढ़वा में गिरनाथ सिंह जेएमएम से उनका पेच फंसा हुआ है। वो कह रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं हुसैनाबाद, तो वो लोग अलग से एक 20+ का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं। पिछले बार आप लोगों ने कितना दिया, इस बार क्या फिर वही टेक्निक देखने को मिलेगा कि कुछ सीटें आप लोग आरजेडी को दे देंगे, कुछ में दोस्ताना करेंगे? ऐसा है, दोस्ताना कहीं नहीं पिछले बार हुआ था, सब गठबंधन के तहत ही लड़े थे हम लोग, और इस बार भी ऐसा ही है। मांगने के लिए तो लोग मांगते हैं, कहावत है कि हाथी मांगोगे तो खरगोश मिलेगा। मांगने में क्या दिक्कत है, मांगने में कोई पार्टी से गठबंधन बनाना चाहती है, वो 81 में से 80 मांग सकती है, तो उससे तो कुछ होता नहीं है। वाजिब सीटें उनको देखिए, उनकी ताकत देख के नापी जाएगी, ताकत देखी जाएगी और सीटें तो मिलेगी। योजनाओं के अलावा आप पे एक ब्लेम लगा रही है, 2-3 बहुत सीरियस ब्लेम लगा रही है आपकी अपोजिशन पार्टी। एक बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर कह रहे डेमोग्राफी चेंज हो गया, आदिवासियत खतरे में है, आदिवासियों की संख्या संथाल में लगातार घट रही है। दूसरा, आप पे आरोप इल्ज़ाम ये लगा रहा है कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार जो है थाने से लेकर ब्लॉक तक में बहुत चरम पर है। तीसरा ब्लेम ये लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने युवाओं को छल लिया, नौकरी नहीं दिया। तो इसका क्या आप लोग डिफेंड निकाल रहे हैं, कैसे जनता को फेस करेंगे? देखिए, उनका काम है कहना, हमारा काम है काम करना। हम काम उसूल कर रहे हैं और लोग जान रहे हैं कि क्या काम किया जा रहा है। वो इशू है, युवाओं का इशू है, नहीं है सुनो नहीं बातें, लेकिन युवाओं के लिए भी हमारी सरकार कर रही है, वो जानते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। विपक्ष अपनी बात कहता है, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, वो घेरती है, लेकिन सरकार इतना काम कर चुकी है कि घेराते नहीं हैं हम लोग। कॉन्फिडेंट हैं? कॉन्फिडेंट हैं पूर्ण रूप से। फिर अगली बार आपकी सरकार बनेगी पक्का। ये कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट, इसका फैसला तो जनता को करना है बटन दबा के। अगले महीना संभवतः चुनाव का भी ऐलान हो जाएगा तारीखों का। 3 महीने में यह कहें कि परिणाम भी सामने आएगा। जनता इस बार किसको अपना जनादेश देती है, कौन इस राज्य का मुख्यमंत्री होगा, वो भी हम दिखाएंगे आपको। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in